हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस की एक और रिवीजन क्लास करने वाले हैं। इस पे भी हम इंटरचेंजिंग पोजीशन टाइप को ही डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिया गया था, कमेंट में पिन करा गया था वो मैसेज, वो होमवर्क में कुछ डाउट था किसी कैंडिडेट का, तो हम उसी डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फर्दर एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। नाउ क्वेश्चन वाज, इन अ लाइन ऑफ 48 पीपल, ए इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 13 फ्रॉम द राइट। आफ्टर इंटरचेंजिंग, ए becomes 22nd from the left and find the original position of B from left, न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट एंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देयर ओरिजिनल पोजीशन। देखो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या गिवन है, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन है ऑफ द प्रीवियस वीडियो, दैट वाज क्लास सेकंड में होमवर्क दिया गया था, कमेंट में पिन करा गया था ये वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया, उसका एक बारी में सॉल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है, टोटल गिवन है दैट इज़ 48, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, ए इज़ 11 फ्रॉम द लेफ्ट, मीन्स ए की आपको ओरिजिनल पोजीशन गिवन है लेफ्ट से, दैट इज़ 11, ओके। नेक्स्ट आपको गिवन है बी इज़ 13 फ्रॉम द राइट, बी की आपको ओरिजिनल पोजीशन गिवन है बट राइट से, दैट इज़ 13, क्लियर। उसके बाद हमें कह रहा है आफ्टर इंटरचेंजिंग ए बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। अब हमें अगेन ए की न्यू पोजीशन गिवन है लेफ्ट से, दैट इज 22, ओके। ये जस्ट हमें गिवन है, कंडीशंस जो क्वेश्चंस में गिवन है हमने उसको एक बार यहाँ पे लिख लिया आपको समझाने के लिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो चीज़ देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट। देखो हमें ओरिजिनल पोजीशन बतानी है, जब ओरिजिनल बताना है तो न्यू को दिमाग में मत लेके आइए, पहले जो ओरिजिनल गिवन है, टोटल गिवन है, उसी से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जिसका भी आपको ओरिजिनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है लेफ्ट से, क्या उसकी ओरिजिनल पोजीशन आपको राइट से पता है? यस, हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल पोजीशन किसकी, बी की ओरिजिनल पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दी लेफ्ट, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन बी की फाइंड आउट करनी है हमें लेफ्ट से। क्या बी की ही हमें ओरिजिनल पोजीशन राइट से गिवन है? यस गिवन है, और यहाँ से टोटल भी गिवन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दैट इज टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारे पास सेम पर्सन की बात हो रही हो। तो यहाँ पे जो सेम पर्सन है वो कौन है? बी है। बी की लेफ्ट की बात कर रहा है, पूछने के लिए बताया गया हमें कि लेफ्ट क्या होगा, और राइट वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल भी गिवन है तो वैल्यू पुट कर लेंगे। 48 इज इक्वल टू लेफ्ट हमें फाइंड आउट करना है प्लस राइट इज गिवन 13 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे, 48 माइनस 12, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, इधर आके 12 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 36 लेफ्ट। अब ये जो लेफ्ट पोजीशन आई है ये किसकी आई है, यहाँ लिख लेते हैं जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करी है। क्या हमने फाइंड आउट करा है? बी की ओरिजिनल पोजीशन फाइंड आउट करी है आपने लेफ्ट से, दैट इज 36, क्लियर। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, न्यू पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट। बी की हमें न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है राइट से, बी की न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है राइट से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगी जो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब न्यू पोजीशन की बात करता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल इज इक्वल टू न्यू पोजीशन बात कर रहा है राइट से, किसकी बात कर रहा है? बी की। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, जब यहाँ पे ओ न्यू है तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं? ओल्ड, यानी कि ओरिजिनल लिख लेते हैं। अगर यहाँ राइट है तो लेफ्ट लिखेंगे, और इधर अगर बी है तो हम यहाँ ए लिखते थे और यहाँ क्या लिखते थे? टोटल लिखते थे। और वैसे ही यहाँ पे सम हम क्या कर लेते थे? -1 करवा देते थे। ऐसे ही करते थे, हमारे पास यही फॉर्मूला होता था कि जिसकी भी हमें न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें उसके अपोजिट वाले का ओल्ड लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? लेफ्ट लेना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? अगर एक न्यू है तो एक ओल्ड होएगा, एक राइट है तो एक लेफ्ट होगा, अगर एक ए है तो दूसरा बी होगा। नाउ -1, तो अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल आपको गिवन है दैट इज 48
इज इक्वल टू ओरिजिनल पोजिशन ऑफ लेफ्ट ए, ठीक है, आपको गिवन है 11 प्लस ये आपको फाइंड आउट करना है न्यू पोजिशन राइट से बी की -1, 11 -1 विच इज़ इक्वल टू 10। 48 में से 10 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। क्लियर? होप ये चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी। क्या कराए हमने, दोबारा देखिए, जब भी आपको न्यू वाले की बात करेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला माइंड में लेके आना है। ये 1 स्टेप फॉर्मूला है। क्या करना है आपको, न्यू वाले की बात करते ही आपको ये वाला फॉर्मूला माइंड में लेके आना है। और कैसे आपको माइंड में वर्क करना है कि अगर यहाँ पे न्यू की बात कर रहा है तो दूसरी जगह पे ओल्ड आएगा ही आएगा, अगर यहाँ पे राइट की बात कर रहा है तो दूसरी जगह पे लेफ्ट आएगा ही आएगा, और अगर यहाँ पे बी की बात कर रहा है तो दूसरे प्लेस पे ए की बात करी जाएगी। उसके बाद वही फॉर्मूला टोटल इज इक्वल टू L+R-1 वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास एक मेथड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी का ही मैं सेकंड वे भी बताती हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, देखो सेकंड वे क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में बोली गई है, हमें फाइंड आउट करना है न्यू पोजीशन बतानी है बी की फ्रॉम राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू L+R-1। हमें न्यू पोजीशन बतानी है राइट से बी की, तो हम न्यू बी की ही बात कर लेते हैं। बी की ही न्यू पोजीशन बतानी है लेफ्ट से, तो हमारे पास ओरिजिनल वाला फॉर्मूला बन जाएगा L+R-1, और यहाँ पे न्यू की बात करेगा तो टोटल एज इट इज़ L न्यू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट बी की, सेम ऐसे ही न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट बी की ही बात करेंगे -1। फॉर्मूला वही बना टोटल इज इक्वल टू L+R-1, जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बिल्कुल फर्स्ट टाइप वाला। L इज इक्वल टू T इज इक्वल टू L+R-1, न्यू बी बी। क्लियर? ओरिजिनल हो गया। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यू। यहाँ पे जो T है टोटल तो आपको गिवन है 48। क्लियर? ये तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं न्यू पोजीशन राइट से किसकी, बी की -1। अब फाइंड आउट करना है न्यू पोजीशन लेफ्ट से बी की। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी खुद इसी कंडीशन से। कैसे कि ए और बी ने क्या करी है, अपनी पोजीशन चेंज करी है। ए और बी ने क्या करा है, अपनी पोजीशंस को चेंज करा है। ऐसे ही हम बात कर रहे थे, ए और बी ने अपनी पोजीशंस को चेंज करा है। ए जो है लेफ्ट साइड से आ रहा था, ये लेफ्ट साइड से आ रहा था और उसने 11 लिया था, और जो बी है वो राइट साइड से आ रहा था और उसकी पोजीशन क्या थी, 13 थी। दोनों ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करा, वहाँ पे बी था तो बी इधर आ गया, इधर ए आ गया। क्लियर? अब जब यहाँ पे बी आ गया तो वैल्यू तो वही रहेगी, पोजीशन तो वही रहेगी 11 और 13, बट दोनों ए के प्लेस पे बी बैठ गया, बी के प्लेस पे ए बैठ गया। अब यहाँ से देखो बी की लेफ्ट साइड से न्यू वैल्यू क्या आई, बी की लेफ्ट साइड से न्यू वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। तो आपको इस चीज़ को ऐसे समझना है कि जब ये दोनों वैल्यूज़ अपोजिट हो जाती है, रिवर्स में चली जाती है, तो आई थिंक बहुत कन्फ्यूज़न ना हो रही हो आप सबको। जिसको ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया तो वो ये वाला कंसेप्ट यहाँ से स्किप ही कर देना और वो आगे बढ़ जाना। ठीक है? मैं जब बस समझा रही हूँ, इन केस किसी ने इस मेथड से ना करके अगर इस मेथड से करा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें होगी। ए, अब यहाँ से हमें क्या करना था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो कैसे होगा, जो ए और बी ने अगर अपनी पोजीशंस को चेंज करा है तो ए के प्लेस पे कौन आ गया, बी आ गया। तो जो पहले ए का लेफ्ट से 11 था तो वो न्यू टाइमिंग पे बी का लेफ्ट से 11 हो जाएगा। तो हमें वही बताना है, न्यू में बी का लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगेन 11 - 1 इज़ 10, और यहाँ आके क्या हो जाएगा आपके पास 38, दैट इज़ न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट ऑफ बी। बी की न्यू पोजीशन आ गई 38। यहाँ भी 38 आ रहा था इस फॉर्मूले से, यहाँ भी 38 आ रहा था। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना कि ये कैसे आपने यहाँ पे 11 लिखा, अगर क्लियर हो गई है तो आपको ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस कंडीशन से ही पता लगा लेंगे कि ए और बी ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। जो ए का लेफ़्ट था वो अब बी का लेफ़्ट हो गया, और जो बी का राइट था वो अब ए का राइट हो गया। दैट मीन्स बी की लेफ़्ट की वैल्यू, न्यू वैल्यू, बी की लेफ़्ट की न्यू वैल्यू 11 हो जाएगी और ए की राइट से न्यू वैल्यू 13 हो जाएगी। तो हमें वही चीज़ लिखनी थी कि
बी की लेफ्ट से न्यू वैल्यू क्या है 11, हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली 38, और दोनों में आप देख सकते हैं आंसर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है और यहाँ 1% भी डाउट हो रहा है तो मत करिएगा, आप जस्ट ये करके अपने थर्ड पार्ट पे चले जाइए। तो देखते हैं अब थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देयर ओरिजिनल पोजीशंस। ओरिजिनल पोजीशन का हमें निकालना है। ये भी याद रखना कि ओरिजिनल पोजीशन की बात कर रहा है या फिर न्यू पोजीशन की, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन की बात कर रहा है। तो थर्ड पार्ट में हमें गैप फाइंड आउट करना है। गैप वाला कंसेप्ट है, यानी कि फर्स्ट वीडियो का टाइप थर्ड है हमारे पास, ये गैप वाला क्वेश्चन है। गैप वाले में क्या करते थे, गैप का फॉर्मूला हमारे पास रहता था, गैप इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी माइनस 1, यही होता था। माइनस का मतलब डिफरेंस, और ये मॉड्यूलस लगाने का मतलब है कि अंदर आपका जो डिफरेंस है वो प्लस आए या माइनस आए, हमें लेनी पॉजिटिव वैल्यू ही है। पोजीशन ऑफ ए एंड पोजीशन ऑफ बी का डिफरेंस निकालना है। और यहाँ पे एक चीज़ हम याद रखते थे कि ए और बी दोनों सेम साइड पे होने चाहिए। अगर इसका लेफ़्ट ले रहे हो तो इसका भी लेफ़्ट लेना है, अगर इसका राइट ले रहे हो तो इसका भी राइट लेना है। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में बात करी थी ओरिजिनल की। अब चेक कीजिए, ओरिजिनल तो हमें निकालना है, इन दोनों का लेफ़्ट निकालना इजी है या राइट निकालना इजी है, चेक करते हैं। देखो, ए का लेफ़्ट आपको ओरिजिनल गिवन है 11, तो क्या बी का लेफ़्ट गिवन है ओरिजिनल? हाँ, आपने फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड आउट करा 36, तो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो पार्ट्स दिए होते हैं, इसका यही तो एडवांटेज होता है कि आगे के जो पार्ट्स होते हैं उसमें प्रीवियस पार्ट्स की वैल्यूज़ यूज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, हमने लेफ़्ट वाली वैल्यू ली है और दोनों में ही हमें क्या बोला गया है, ओरिजिनल, तो हमें ओरिजिनल ही टेक करनी है। तो डिफरेंस 36 एंड 11 का आएगा हमारे पास। 36 माइनस, मैं 11 ही लिख देती हूँ यहाँ पे, 11 माइनस 36 माइनस 1। तो जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, 25 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 24। दैट मीन्स थर्ड पार्ट का जो हमारे पास आंसर आ रहा है, गैप आ रहा है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 24। याद रखना ओरिजिनल गैप। तो ये 3 आपके पास क्या हो गए आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर 36, सेकंड पार्ट का आंसर 38 एंड थर्ड पार्ट का आंसर आपके पास 24। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी आपके पास डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में तो कन्फर्मली 101% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, in a row a is 21st from the left, b is 28th from the right. After interchanging, a becomes 22nd from the left. Find the total number, find the new position of b from right and find the नंबर ऑफ पीपल बिटवीन देम आफ्टर इंटरचेंजिंग। याद रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल की बात करा था, यहाँ आफ्टर इंटरचेंजिंग यानी कि न्यू पोजीशन के बाद गैप फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ए के बारे में बात कर रहा है, ए की ओरिजिनल लेफ्ट वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 21। आगे बी इज़ 28 फ्रॉम द राइट और बी की आपको ओरिजिनल राइट वैल्यू गिवन है दैट इज़ 28। ओके, आफ्टर इंटरचेंजिंग ए बिकम्स 22। ए की आपको न्यू लेफ्ट वैल्यू गिवन है दैट इज़ 32। ओके, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल फाइंड आउट करना है। जब भी हमें टोटल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास टोटल का फॉर्मूला क्या रहता है, एल प्लस आर माइनस 1। टोटल आते ही एल प्लस आर माइनस 1 आना चाहिए, बट ये जो दोनों वैल्यूज़ है सेम पर्सन की होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, सेम पर्सन के लिए लेफ़्ट और राइट हो? अगर ए का यहाँ पे लेफ़्ट है तो यहाँ पे भी ए का लेफ़्ट की बात कर रहा है और वो न्यू की बात कर रहा है, यहाँ से नहीं बन पा रही है बात, यहाँ से भी नहीं बन पा रही, तो क्या करेंगे उस चीज़ को समझिए। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या चीज़ फॉर्मूला लगानी पड़ेगी हमें, अब यहाँ पे जो न्यू वाली वैल्यू दे रखी है ना, इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमें कह रहा है न्यू पोजीशन लेफ्ट की, लेफ्ट से किसकी, ए की, ओके, प्लस न्यू पोजीशन लिए तो यहाँ ओल्ड पोजीशन आएगी, यहाँ लेफ़्ट लिया है तो इधर राइट आएगा, इधर ए लिया है तो इधर बी आएगा -1। देखते हैं क्या इनकी वैल्यूज़ हमारे पास है सबकी। टोटल हमें फाइंड आउट करना है। न्यू पोजीशन लेफ्ट ऑफ ए यस गिवन 32, ओल्ड पोजीशन राइट फॉर बी दैट इज़ गिवन 28, नाउ -1। टोटल इज इक्वल टू 32
प्लस 27। तो आंसर कितना आ गया 59। क्लियर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है 59। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट। न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट। तो बात, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये डॉगी चुप्पी नहीं हो रही है। न्यू पोजीशन ऑफ राइट फॉर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल। न्यू पोजीशन की बात कर रहा है राइट से किसकी, बी की। तो हम क्या करेंगे, प्लस, अगर इधर न्यू है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओल्ड डॉट, राइट है तो लेफ्ट, बी है तो ए -1। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। वैल्यूज पुट करते हैं। न्यू पोजीशन राइट से बी की हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस ओल्ड पोजीशन लेफ्ट से ए की गिवन है 21 -1 एंड टोटल वैल्यू इज ऑल्सो गिवन दैट इज 59, जो कि अभी हमने फाइंड आउट करी है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ से आपके पास 20 -1 दैट विल बी 20 और इधर आपके पास आ जाएगा 39। दैट मीन्स न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट फॉर द बी विल बी 39। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर हमारे पास आ चुका है 39। अब थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल बिटवीन दैम आफ्टर इंटरचेंजिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें गैप फाइंड आउट करना है। अब गैप क्या कहता है, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी -1। अब यहाँ पे न्यू की बात कर रहा है तो न्यू में या तो दोनों का लेफ्ट हो या तो न्यू में दोनों का राइट हो। ठीक है, अब ये तो ओल्ड और ओल्ड की कहानी गई, न्यू की बात कर रहे हैं। न्यू में ए का लेफ्ट है तो क्या बी का भी लेफ्ट है आपके पास, नहीं, बी का तो राइट है। तो क्या मैं बी का राइट गिवन है तो क्या मैं बी का लेफ्ट निकाल सकती हूँ। सोचो, जब, दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, मुझे गैप फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, बट आफ्टर इंटरचेंजिंग की बात करा था, दैट मीन्स मुझे दोनों वैल्यूज़ न्यू में लेनी है। अब गैप में जो वैल्यूज़ होती है वो सेम साइड की मानी जाती है, तो दोनों की राइट हो या दोनों की लेफ्ट हो, तो न्यू की बात करेंगे। तो ये इसकी कहानी तो ख़त्म। गैप के लिए हमें न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसकी कहानी तो ख़त्म ओरिजिनल की। न्यू पे चलते हैं। ए का न्यू लेफ्ट गिवन है तो क्या बी का भी न्यू लेफ्ट गिवन है, नहीं है। बी का न्यू राइट गिवन है तो क्या मैं लेफ्ट निकाल सकती हूँ। मेरे पास टोटल वैल्यू भी गिवन है 59, टोटल वैल्यू भी गिवन है 59 और यहाँ से बी की राइट की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं लेफ्ट निकाल लेती हूँ। तो पहले मुझे लेफ्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, करते हैं। टोटल इज इक्वल टू, लेफ्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं न्यू लेफ्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, बी की, प्लस न्यू राइट की वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, बी की -1। ओरिजिनल वाला ही फॉर्मूला लगाया है। तो टी इज इक्वल टू न्यू लेफ्ट की वैल्यू बी की प्लस न्यू राइट की वैल्यू बी आपको गिवन है दैट इज 39 -1 एंड टोटल इज ऑल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 59। नाउ 39 -1 इज 38, 59 -38 करेंगे तो आपके पास ये आ गया 21। तो न्यू वैल्यू लेफ्ट साइड से बी की आ गई 21। तो अब हम यूज़ कर लेंगे, ए की लेफ्ट साइड से न्यू वैल्यू गिवन है 32 और बी की भी लेफ्ट साइड से न्यू वैल्यू गिवन है 21। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, विजिबल नहीं होगा, साइड में यहाँ कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी में, तो क्या आएगी 32 एंड 21 का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी 11 एंड -1 विच इज इक्वल टू 10। क्लियर, एंड 10 विल बी योर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। क्लियर, होप ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा कि ये चीज़ कैसे हमने फाइंड आउट करी है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से, बट जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, क्या हम न्यू की वैल्यू इन ओरिजिनल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ समझिए। इस क्रॉस को इंटरचेंजिंग की तरह ही यूज़ कर लीजिए। कैसे था, ए की वैल्यू न्यू में राइट साइड से हो जाएगी 28 और बी की वैल्यू न्यू में लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगी 21, तो वही तो निकालना है।
बी की न्यू वैल्यू लेफ्ट साइड से 21, बी की न्यू वैल्यू लेफ्ट साइड से 21, देखो 21 ही तो हमने फाइंड आउट करा था। और यहाँ भी अगर आप इससे समझते हैं तब भी आपके पास क्या आ गया 21। तो जब आपको ऐसे ही देखने पर पता लग रहा है 21, तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी में वैल्यू पुट कीजिए, डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। 32 माइनस 21 11 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 10। क्लियर? ये तो था फॉर्मूले से, और ये इंटरचेंजिंग के कंसेप्ट से अगर आप देख के ही समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। याद रखना इंटरचेंजिंग को कैसे बोलना है। ओरिजिनल इंटरचेंज करते ओरिजिनल का क्या बन जाएगा न्यू, और ए का क्या बन जाएगा बी, लेफ्ट राइट सेम रहेगा। तो ए की न्यू वैल्यू राइट साइड से 28, बी की न्यू वैल्यू लेफ्ट साइड से 21 हो जाएगी, और हमें यही चाहिए था। तो वो आ जाता 21, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाता 10। ओके, होप अब आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दोनों क्वेश्चंस में मैंने सारी चीज़ बहुत आराम से आपको बताई है। 2 क्वेश्चन के लिए 21 मिनट्स लग चुके हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको बहुत आराम से एक एक चीज़ समझाई गई है। इन केस थोड़ा सा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा और बैक करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। और 101% जो भी आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा, यही चीज़ का कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो मैं आपको एक कंसेप्ट में 2 मेथड से बता रही हूँ वो वाला, अगर ये वाला मेथड क्लियर है वेल एंड गुड, अगर ये वाला मेथड क्लियर है वेल एंड गुड, हमें तो आंसर चाहिए। ठीक है, जो भी आपको समझ आ जाता है उस मेथड की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका टाइम कम लगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं तो थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को ज़रूर करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। देन नोट डाउन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।